जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 37। चलिए पढ़ते हैं। इसके पहले अर्जुन ने भगवान से पूछा था, इसके पहले वाले श्लोक में, कि हे भगवान, मनुष्य न चाहते हुए भी कभी कभी पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, इसका क्या कारण है। अब यहाँ पे भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिडम। तब श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। रजोगुण जो है उसमें काम की प्रबलता है और वो काम के वशीभूत होने के बाद पाप कर्म में व्यक्ति का संलग्न हो जाना स्वाभाविक है। काम पूरा नहीं होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के बाद सब कुछ जल जाता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जो जीवात्मा है वो भौतिक सृष्टि के संपर्क में जब आता है तो उसका शाश्वत प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह से इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। जब जन्म होता है उस समय प्रभुमय ही बच्चा होता है, उसके अंदर ये सब चीज़ों का कोई भी भाव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर गुणों की प्रबलता बढ़ती है, वैसा वो उसका गुण होने लगता है। और जब काम की संस्तुति होती है तो ठीक है, जब नहीं होती है तो क्रोध में बदल जाती है। क्रोध और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने का कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा
श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार दी गई है। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण प्रसन्न अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रह करके मित्र बन जाते हैं। मिलते हैं एक और श्लोक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।